हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के लिए अली बाबा, गुलबर्गा के अली बाबा चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? अभी हम जो हालात कर्नाटक के देख रहे हैं, इसमें बड़ी संजीदगी के साथ सियासी कायदीन, मजहबी कायदीन, अमायदीन शहर बैठ कर इस मसले को हल करें तो बेहतर से बेहतर रहेगा। हर यूट्यूब के जरिए से हम देख रहे हैं कि इंतशार नजर आ रहा है, जबकि रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलोर को हम देखते हैं कि लोग इसको एक मिसाल के तौर से पेश किया जाता था, लेकिन आज इस तरह के हालात हैं कि वो चेयरमैन बनेंगे तो हम यानी वहां पर नहीं आएंगे, वो बनेंगे तो हम यहाँ पर नहीं आएंगे। मैं बिलखुसूस सियासी कायदीन से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो एक प्लेटफॉर्म रियासत कर्नाटक का बना हुआ है, तो तमाम के मशवरे से काम होना चाहिए। तमाम एक उलमा की एक टीम है, सियासी कायदीन की एक टीम है, अमायदीन शहर की टीम है, अमायदीन रियासत कर्नाटक की एक टीम है। उनके साथ एक खुली मंच पर बातचीत होनी चाहिए कि किसको कौन हमदर्द है, कौन कौम का बेहतर काम कर सकता है, कौन औकाफ की जायदाद को बचा सकता है, कौन औकाफ के जरिए से बेहतर काम कर सकता है। जिसको चेयरमैन बनाया जाए तो उसको चेयरमैन बनाया जाए, 2-4 लोग बैठकर फैसला कर लें और जिसे चाहें उसको चेयरमैन बना दें, तो यानी ये मेरे एतबार से बेहतर नहीं होगा। अभी जो जिसको चेयरमैन बनाया गया है, मेरे एतबार से एक अच्छे नौजवान है और एक अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह से उनका ताल्लुक भी है, पढ़े लिखे भी हैं, संजीदा भी हैं। तो अगर उनको चेयरमैन बना दिया गया है तो उनसे काम लिया जाए, उनको देखा जाए। अभी उन्होंने इस फील्ड में कदम नहीं रखा है, पहली मर्तबा वो आए हैं, उनके जज्बात हैं काम करने के, तो उनके काम को देखा जाए। अगर वो काम करते हैं तो उनके काम को सराहा जाए। इससे पहले जिगर चेयरमैन बने हैं, हमने उनके कामों को भी देखा है। मैं किसी के ऊपर कीलो काल करना नहीं चाहता हूँ, मगर जो अब नए चेयरमैन आए हैं, हमने अभी उनके काम को नहीं देखा है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर रखी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंसान है और मुझे उम्मीद है कि औकाफ का दर्द रखकर वो बेहतर से बेहतर हमारे रियासत कर्नाटक में काम करेंगे। इंतशार न हो, क्योंकि इख्तलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी है। इत्तेहाद को बाकी रखा जाए, इख्तलाफ को खत्म किया जाए। तमाम सियासी कायदीन, तमाम यानी जो भी मजहबी रहनुमा है और जो भी अमायदीन है, सब मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो हमारी रियासत से तमाम मामला खत्म होकर हम मिलजुल कर इत्तेहाद के लिए काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाली काम हमारी रियासत कर्नाटक में होता है, जिससे पूरे मुल्क के लिए मिसाल बनाया जाता है। इस तरह की चीजें न हो कि जो यानी हमारी जो मिसालें हैं उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वो कैसे, ये पीछे से कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उससे भी हमें बहुत होशियार होना जरूरी है। बहरहाल मैं कहूंगा कि जो नए चेयरमैन बने हैं उनसे यानी काम लिया जाए, उनके काम को देखा जाए। उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर वो काम करें। चंद मेंबरों ने अभी तक इस तायद का ऐलान नहीं किया है। पहली मीटिंग में वो गैर हाजिर है और अब तक भी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है। अब वो हाजिर नहीं रहे, अब हाजिर होने की उन्होंने अभी तक, जो मैंने अखबारात को पढ़ रहा हूँ या यूट्यूब के जरिए से वक्फ बोर्ड की जो भी खबरें आ रही हैं उसको पढ़ो, उन्होंने कोई रीजन नहीं पेश किया कि हम आप हजरात नहीं आए हैं, चाहे वो एमएलए हों या किसी भी ओहदे पर हों, कौम ने आपको चुनकर भेजा है तो आप कौम के सामने वजाहत करें उस चीज की कि आप किस वजह से आपकी शमूलियत नहीं हुई, आपने किस वजह से वोटिंग नहीं की है। आपकी वजह तो सामने आ जाए, वजह अगर सामने आएगी तो तब लोग आगे बढ़ेंगे। कोई वजह भी सामने नहीं आ रही है, आप ना जाने का कोई रीजन भी पेश नहीं कर रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरह की बातें हैं। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि तमाम हजरात फिर भी मिलजुल कर बैठें और अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो रीजन क्या है, उस रीजन को अगर आप बताएंगे तो फिर इस पर भी गौर व खुश किया जा सकता है। आखिर में जो है कर्नाटक की असेंबली में मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। रियासत की हुकूमत के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है क्योंकि मौजूदा मरकजी हुकूमत जो वक्फ बिल को लेकर इतना बड़ा हुआ उसने खड़ा कर दिया है, जबकि वक्फ के मामलात में जो उलमा जानते हैं
कि वक्फ के मामलात हैं क्या, ये अल्लाह की मलाक है, इसको कैसे लोग अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी जायदाद को दिया करते हैं और उसकी हिफाजत के क्या मामलात होते हैं, ये बेहतर से बेहतर तरीके से उलमा जानते हैं। लेकिन आज जो बीजेपी हुकूमत ने इतना बड़ा हुआ वक्फ के नाम पर खड़ा किया है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यानी हिंदुस्तान में मजहबी नफरत को बढ़ाने का ये काम किया जा रहा है। जिधर देखो वक्फ तरमीमी बिल, अरे मुसलमानों का मामला है। मुसलमानों ने जो कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्होंने अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है। वहां पर यानी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, बच्चे पढ़ें, वहां पर तालीम हासिल करें। उनका मकसद वो था कि वहां पर अच्छी यूनिवर्सिटीज हों, वहां पर एक अच्छा निजाम हो, वहां पर अच्छे सराय खाने हों, लोगों का रहने का एहतमाम हो, इस नियत से वो जगह दी गई। लेकिन एक बीजेपी हुकूमत ने, मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल का इतना बड़ा हुआ कर दिया कि हर स्टेज में जाकर मीटिंगें की गई। लगता है कि मुल्क में वक्फ जायदाद के अलावा कुछ भी नहीं है। कहा रेलवे का इतना बड़ा मसला है, वहां पर कोई गौर खुश नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर बनाया जाए रेलवेज को तो उससे कितनी आमदनी मुल्क को हो सकती है। अभी एयरपोर्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको बढ़ाया जाए, वहां से अच्छी आमदनी हो सकती है। बहुत सारी चीजें हुकूमत के पास हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत को दिन रात सुबह शाम सिर्फ वक्फ वक्फ वक्फ, तो उससे हुकूमत को कुछ हासिल नहीं होगा, मगर मुल्क में जो अमन सलामती है उसमें बिगाड़ पैदा होगा, नफरतें होंगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मुल्क में बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। ये मुल्क का तमाम के तमाम एक गुलदस्ता है, एक फूल है, इसको तोड़ने की कोशिश न करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो रियासत कर्नाटक की हुकूमत ने जो मुखालिफत में जो बिल करारदाद यानी तरमीमी बिल की जो मुखालिफत में जो करारदाद को मंजूर किया है, वो लायक तहसीन है, मुबारकबाद है सिद्धारमैया साहब और उनकी पूरी टीम कि उन्होंने हमारी रियासत कर्नाटक में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर करके हमारे सिर को ऊंचा कर दिया है और एक पैगाम दिया है कि इस मुल्क में अमन सलामती होनी चाहिए। जो जो जिसकी औकाफ हैं उसके हवाले होना चाहिए, वो अपने अपने एतबार से वो काम करें। इसमें हुकूमत इतना दर्द सर्द हुकूमत लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से मैं अपनी रियासत कर्नाटक की हुकूमत और बिलखुसूस सिद्धारमैया साहब को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ तमिलनाडु में भी उस करारदाद को मंजूर किया गया है। मैं तमिलनाडु की हुकूमत को भी मुबारकबाद देता हूं और इस तरह से मुझे उम्मीद है कि एक के बाद एक जो सेकुलर जहां जहां हुकूमतें हैं वो इस करारदाद को मंजूर करेंगी, उस बिल की मुखालिफत करेंगी और मुल्क में एक अच्छा माहौल पैदा होगा।